आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं हूं शफ। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो देखते हैं क्या है आज की खबरों में। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोग इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक हुई 6 चरण की वोटिंग से लगता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा करते हुए कहा है कि तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। यूपी में हमारा गठबंधन सही कर रहा है। ऐसे में मेरा सवाल है कि किस आधार पर बीजेपी 400 सीटें जीतने का नारा लगा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया गया है कि 7वें चरण का चुनाव कुछ ही घंटे में होने वाला है, इसे विपक्ष किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि पीएम मोदी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इसके जवाब में खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी कुछ भी कहे, लेकिन लोगों ने तय कर लिया है कि वो इनकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर सकते। देखो, वो कुछ भी कहे, देश के जनता ने डिसाइड किया है कि इस वक्त मोदी के लीडरशिप को स्वीकार नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज ये है कि इस इलेक्शन में महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा काम किया है। उसके साथ ही साथ संविधान का और डेमोक्रेसी का भी ये लोगों के दिमाग में बैठ गया है। तो इसीलिए वो जितने भी नंबर्स बताएंगे वो नहीं बैठ रहे, कहीं किसी इसमें संदर्भ में नहीं बैठ रहे। वो कम से कम वो देखना चाहिए उन्होंने, जैसा कि आंध्रा में उनको कुछ मिलेगा, लेकिन तेलंगाना में तो कांग्रेस का इम्प्रूव होगा ना, कर्नाटक में इम्प्रूव होगा कांग्रेस का, जहाँ एक ही सीट थी। फिर इसी तरह से केरला, तमिलनाडु तो बढ़त है ही है, महाराष्ट्र में बढ़त है। जब हर जगह हमारी बढ़त है, राजस्थान में बढ़त है, छत्तीसगढ़ में हमको बराबरी के सीट मिलने का है, मध्य प्रदेश में हमको 2 थे, 1 बढ़ेंगे, वहां पर भी कम तो नहीं होंगे। और उसी ढंग से मध्य प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बहुत कम सीटें थी पहले हमारे को, आज वो हम मिल के लड़ने से वहां भी हमारे को बढ़त है। फिर किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि उनको बहुत से सीटें मिलेंगे और 400 पार करेंगे, ये स्लोगन जो दे रहे हैं, ये लोगों को मैं समझूंगा कि लोगों को एक बेवकूफ करने की बातें हैं। तो और ऐसा उनका रवैया पहले से है और कोई वो नंबर उतना बना नहीं सकते। हमको लगता है कि गठबंधन की सरकार आ जाएगी। सर, आप लोगों का मैनिफेस्टो हो और आपने कहा संविधान, एक रिजर्वेशन भी बड़ा मुद्दा रहा है पूरे चुनाव में, प्रधानमंत्री के भाषणों में हो कि रिजर्वेशन जो है हम किसी को लेने नहीं देंगे, आप लोग अपीजमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हम जो है गिनती करवाएंगे। तो क्या माना जाए कि इस संदर्भ में जो है जनता कहाँ विश्वास कर रही है? और ये मुद्दा तो संविधान और रिजर्वेशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला जो आप लोगों ने बनाया है, क्या ये लोगों तक पहुंच पाया है? और क्या जो वोटर पिछली बार नहीं था आपके साथ इस बार आ रहा है? बहुत से लोग समझ गए हैं किस तरीके से इन्होंने अपने रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। अगर खत्म नहीं करते या उनके दिल में इनके लिए अच्छी भावना होती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख वैकेंसी भर देते। उसमें से तो आधे से ज्यादा गरीबों को ही मिलने थे, दलित, पिछड़ा, इनको ही मिलने वाले थे। तो वो उन्होंने नहीं किया।
हर चीज वो कहते हैं कि बदलेंगे। कैसा बदलेंगे? संविधान में तो ये है, शेड्यूल कास्ट के लिए तो इन्होंने नहीं बनाए, ये तो डॉक्टर आम्बेडकर जी ने लड़के गांधी जी के साथ संवाद करके उनसे अश्योरेंस लेके रिजर्वेशन वहां से शुरू हो गई कि जो आने वाले संविधान में भी इसको लिया गया। जिसको इससे पहले जो हुआ था वो पूना पैक्ट में बातचीत हो गई थी और वो आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद सभी ने माना। पंडित और महात्मा गांधी जी ने सबको मनवाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, वल्लभ भाई पटेल को, सभी को मनवाने के बाद आखिर में ये रिजर्वेशन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट के बाद आया। इनका क्या है उसमें? इन्होंने क्या कहा? मेहनत तो किए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी ने स्वीकार किया, उसको स्वीकार करके वही चल रहा है। 10 साल एक्सटेंशन होते। जब तक इस देश में अस्पृश्यता है और उनको समान दृष्टि से जब तक देखा नहीं जाता या समान दृष्टि से उनको हक नहीं मिलेगा, तब तक रिजर्वेशन ये रहेगा। तो थी आज की अहम खबर। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।